Good morning students, myself Deepak Kumar Mahato from मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली पॉलिटेक्निक। तो अभी जो जिस पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं कोरोना वायरस के चलते, तो इससे क्या हो रहा है कि आप लोग को लैब करने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियोस बना के आप लोग की तरह हम लोग यूट्यूब में डाल के आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोग उसको स्टडी करिए, आप लोग समझिए। आप लोग के सिलेबस में जो जो दिया हुआ है, जो भी रिलेटेड है, उसके जो लैब है, लैब से हम लोग क्या करेंगे, जो जो लैब दिया हुआ है उस सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा के आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा हो और इजी हो, ताकि आप लोग समझ पाएँ। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि हिजाज सर और हम लोग मिल के आपको लेथ मशीन के बारे में बताए थे कि लेथ मशीन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो लेथ मशीन वाला पार्ट्स तो आप लोग का ख़त्म हो चुका है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हम लोग को कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो लेथ मशीन का ऑपरेशन क्या हम लोग आप लोग को बता दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है कि वेल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज़ वेल्डिंग। तो आज हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग किसे कहते हैं और वेल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग क्या होता है, व्हाट इज़ वेल्डिंग। उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा हम बता देते हैं कि वेल्डिंग आखिर में होता क्या है। तो वेल्डिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर। वेल्डिंग क्या है कि एक प्रोसेस है और ज्वाइनिंग करने का दो मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर और बाय सम अदर मीन्स। तो वेल्डिंग क्या है, दो मेटल को हम लोग, जैसे ये दो हम लोग देख रहे हैं, ये मेटल है, ये दो मेटल को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ, किसी भी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे लैब ज्वाइंट इसे कहते हैं, फिर टी ज्वाइंट इसे कहते हैं। तो ये जो मेटल है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर और बाय सम अदर ये मीन्स है। तो इसको हम लोग कहेंगे वेल्डिंग हो गया। तो ये वेल्डिंग का सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। और ये वेल्डिंग का कॉस्ट बहुत ही लेस होता है अदर मीन्स ऑफ ये क्या प्रोसेस है। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होता है वेल्डिंग का, ये दो प्रोसेस को ज्वाइन करने के लिए। और वेल्डिंग बहुत सारे इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जैसे फैब्रिकेशन ऑफ ब्रिज में आप लोग देख सकते हैं यूज़ होता है, बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ब्रिजेज में यूज़ होता है, कहीं कहीं आप लोग साइकिल का पार्ट्स में देखते हैं कुछ वेल्डिंग होता है। फिर हम लोग फार्म हो गया, मशीनरीज हो गया, ये सब में यूज़ करते हैं। फिर ऑटोमोबाइल्स का जो पार्ट्स होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग बहुत सारा इसमें एप्लीकेशंस, इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस है, इसको हम लोग बहुत सारा क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बहुत सारा इसका वेल्डिंग का ऑपरेशंस होता है। जैसे कि आप लोग अभी हम बताएं कि वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग है कि इसका मेन पर्पस क्या होता है कि दो मटेरियल को हम लोग ज्वाइन करेंगे बाय द हीट से और एक सर्टेन प्रेशर से और या टेम्परेचर से हम लोग दो मेटल को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसका वेल्डिंग का मेन पर्पस वही होता है कि दो मेटल को हम लोग ज्वाइन करते हैं। और वेल्डिंग का बहुत सारे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होते हैं। जैसे कि आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, स्पॉट वेल्डिंग हो गया, फिर आपका टिग वेल्डिंग हो गया। टिग वेल्डिंग मतलब थर्मिट इनट गैस हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, मेटल इनट गैस हो गया, मिग वेल्डिंग हो गया, टिग वेल्डिंग हो गया। फिर हम लोग CO2 मिग वेल्डिंग होता है, फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है, फिर स्टीम वेल्डिंग होता है। तो बहुत सारा हम लोग क्या है, इसका टाइप्स हो गया वेल्डिंग का। ये सब हम लोग बहुत बड़ा, आप लोग डिफरेंट इंडस्ट्री में जाइएगा तो बहुत सारा आप लोग को ये देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ये होता है। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होता है। तो हम लोग के जो वर्कशॉप में है, हम लोग के वर्कशॉप में है आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो हम लोग आज जानेंगे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कैसे काम करता है और उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से हम लोग क्या क्या ये जॉइंट्स हम लोग बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम तो बता दिए कि आप लोगों की कितना टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होता है। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, क्योंकि हमारे वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ही सिखाया जाता है। तो आज हम लोग उसके डेमो देंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता क्या है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग? द वेल्डिंग इन विच
द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस टू गिव द हीट फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग टू सर्फेसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो क्या है द वेल्डिंग इन विच द एक इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है हीट देने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग टू सरफेसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक आर्क का ये डेफिनेशन हो गया। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल यही होता है कि इसमें एक पावर सप्लाई गिवन, एक पावर सप्लाई दिया जाता है इलेक्ट्रोड में और वर्क में। हम लोग एक इलेक्ट्रोड में देते हैं पावर सप्लाई और जो हम लोग को काम करना है वर्क में हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। तो एक सडनली गैप हम लोग देते हैं जहाँ पे हम लोग को एक मान लीजिए ये वर्क पीस हो गया, ये हम लोग का वर्क हो गया और ये इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड हम लोग को यहाँ पे रखना है और इससे वर्क पीस से और इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग को एक सडन गैप रखना पड़ता है, तब जाके ये अच्छी तरीके से वेल्डिंग होता है। तो ये हम लोग एक सुटेबल गैप देते हैं बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड। और ये एक हाई करंट इस पास्ड होता है, एक हाई करंट पास होता है थ्रू द सर्किट, एक सर्किट के थ्रू एक हाई करंट पास होता है एंड उसके बाद एक आर्क प्रोड्यूस होता है अराउंड द एरिया टू बी वेल्डेड। जहाँ पे हम लोग को वेल्ड करना है वहाँ पे हम लोग आर्क प्रोड्यूस होता है। उसके बाद द इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है प्रोड्यूसिंग ए टेम्परेचर। जब से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है एक कम से कम 3000 टू 4000 डिग्री सेल्सियस का वो ये टेम्परेचर वो गेन करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द हीट मेल्ट्स द एजेस ऑफ द वेल्डेड, ये द जो हीट है जो वो मेल्ट करता है जो एजेस हम लोग को जो वेल्ड करना है, जो जैसे ये हो गया, ये वर्कपीस हो गया जहाँ पे इसको वेल्ड करना है, इसका जो एजेस है उसको हम लोग को वेल्ड करते हैं। तो द जो हीट होता है वो क्या करता है, इसको मेल्ट कर देता है एजेस को टू बी वेल्डेड एंड द एक मोल्टन पूल जो है वो फॉर्म हो जाता है। ऑन सॉलिडिफिकेशन होता है द वेल्डिंग जॉइंट इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वेल्डिंग जॉइंट ऑब्टेन्ड हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोग बताएं कि वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन बताएं, फिर उसका प्रिंसिपल बताएं, कैसे हम लोग वेल्ड करते हैं, कैसे गैप रखते हैं, तब जाके वेल्डिंग होता है। अब हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक पावर फॉर वेल्डिंग। तो हमारे जो वेल्डिंग करते हैं उसमें हम लोग एसी करंट और डीसी करंट को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग एसी करंट भी यूज़ करते हैं, डीसी करंट भी यूज़ करते हैं फॉर जनरली मोस्ट पर्पसेस, ज़्यादा पर्पसेस के लिए हम लोग का डीसी करंट ही यूज़ होता है। लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो वर्कशॉप में है वो हम लोग का एसी करंट से हम लोग काम करते हैं। एसी का मतलब हो गया एयर अल्टरनेटिव करंट हो गया, तो वो हम लोग को जो वर्कशॉप में है वो हम लोग एसी करंट से हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली जनरली जहाँ पर भी यूज़ होता है वो डीसी करंट ही यूज़ होता है। और ये जो डीसी करंट जो होता है वो 60 एम्पियर्स के आसपास ही इसका वोल्टेज रहता है। फिर द वोल्टेज इन ये ओपन सर्किट का जो वोल्टेज सर्किट का जो होता है, द वोल्टेज इन ओपन सर्किट जो होता है इज केप्ट अराउंड 45 टू 95 वोल्ट्स एंड इन क्लोज सर्किट में, ओपन सर्किट में हो गया 45 टू 95 वोल्ट्स हो गया और क्लोज सर्किट में इट इज़ केप्ट अबाउट 17 टू 25 डिग्री वोल्ट्स। डीसी करंट कैन बी गिवन इन टू वेज। इसका दो पार्ट्स होता है, एक स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग होता है और एक रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग होता है। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक पावर जो हम लोग आर्क वेल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम आपको लोग को बताते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग एक्सेसरी यूज़ करते हैं। वेल्डिंग में हम लोग क्या क्या एक्सेसरीज यूज़ करते हैं कि वेल्डिंग करने में हम लोग को क्या क्या एक्सेसरी ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ आप लोग को जानना है कि सबसे पहले होता है सेफ्टी। वेल्डिंग करने से पहले आप लोग को सबसे पहले सेफ्टी के बारे में जानना है। सेफ्टी में क्या क्या आप लोग को आ जाता है। सबसे पहले आप जब वर्कशॉप में आइएगा सबसे पहले आप लोग को शूज़ पहनना होता है, शूज़ एकदम कंपलसरी है। फिर एप्रन आप लोग को पहनना पड़ता है। फिर आप लोग ग्लव्स लगा के ये काम करना पड़ता है वेल्डिंग। फिर आप लोगों को सेफ्टी गॉगल्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो आँख में फिर आप लोग अगर खुला आँख से दिखेगा वेल्डिंग का तो आँख में आपको प्रभाव पड़ेगा, दिक्कत होगा। तो ये सेफ्टी कुछ मेजरमेंट्स है, ये आपको हमेशा जब भी वर्कशॉप में आइएगा तो ये सबको मेंटेन करना पड़ता है। क्या क्या बोले, शूज़ बोले, एप्रन बोले,
फिर ग्लव्स बोलें, फिर गॉगल्स बोलें। तो ये सब कुछ सेफ्टी के बारे में ये सब हो गया। वेल्डिंग करने से पहले ये सबको सेफ्टी के पहले ध्यान देना चाहिए। तो कुछ एक्सेसरीज़ है जो अभी हम आपको दिखाना जा रहे हैं, ये सब एक्सेसरीज़ है। तो ये हम लोग का हो गया, ये जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। वेल्डिंग हम लोग इसी से करते हैं, इसी से कनेक्ट करके हम लोग ट्रांसफार्मर ये हो गया। ये हो गया आपका सेफ्टी ग्लास हो गया, इससे हम लोग देख के सेफ्टी ग्लास से हम लोग ये काम करते हैं। ये भी एक वेल्डिंग के एक्सेसरीज है, सेफ्टी ग्लास हो गया। फिर ये आप देख सकते हैं, ये होल्डर है, ये होल्डर ये वेल्डिंग के एक्सेसरीज है, इससे हम लोग ये वेल्डिंग करते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, इसी से हम लोग क्या करेंगे, आर्क वेल्डिंग हम लोग करेंगे। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये होल्डर हो गया, इसको हम लोग टॉर्च भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट एक्सेसरीज हो गए हमारे आर्क वेल्डिंग का। इसके बारे में इसके बाद आप लोग को बताते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या क्या होता है वेल्डिंग में। तो बेसिकली बहुत सारा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होता है। तो हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को सिलेबस में दिया हुआ है, 2-3 जॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे लैप जॉइंट हो गया, बट जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, कॉर्नर जॉइंट हो गया, एल जॉइंट हो गया। तो आज हम आप लोग को ये बताएंगे कि क्या क्या ऑपरेशन हम लोग वेल्डिंग में कर सकते हैं। लैप जॉइंट करेंगे, ये जो वर्कपीस है इसको हम लोग टी जॉइंट करेंगे, ऐसे करके टी जॉइंट बना सकते हैं, एल जॉइंट बना सकते हैं सॉरी, फिर इसको टी जॉइंट बना सकते हैं, फिर इसको हम लोग लैप जॉइंट ऐसे करके हम लोग लैप जॉइंट बना सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग को हरिदास सर आप लोग को क्या लैप जॉइंट प्रोसेस करके दिखाएंगे, बट जॉइंट प्रोसेस करके दिखाएंगे, एल जॉइंट प्रोसेस करके दिखाएंगे। तो इसके बाद हरिदास सर आप लोग को क्या क्या ऑपरेशन होता है वेल्डिंग में, ये सब आप लोग को वो करके अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरिदास महतो। जैसा कि दीपक सर बताए आप लोग को, इससे पहले डेमो दिए, इसके बाद मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताता हूं और करके दिखाऊंगा कि लैप वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और टी जॉइंट कैसे होता है। तो इधर हम लोग सबसे पहले मशीन का सेटअप देखेंगे। मशीन का सेटअप में इधर दिया हुआ है ABCD करके, इधर 1 2 3 करके। ये होता क्या है एक्चुअल में, इधर लिखा हुआ है वर्क, उधर लिखा हुआ है होल्डर। इसका मतलब है कि इधर से होल्डर कनेक्ट होगा और इधर से वर्क टेबल में कनेक्ट होगा। ओके, तो इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसका करंट के बारे में देखते हैं। तो इधर A दिया हुआ है तो A में हम लोग जाएंगे, इधर 1 दिया हुआ है तो 1 में जाएंगे। तो ये हो गया 75। इसमें मतलब सबसे कम करंट में हम लोगों को काम करना है तो 75 में करेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोगों को अधिक करंट में काम करना है तो D में इधर आ जाएंगे, फिर इधर से 4 में आ जाएंगे, इधर हो गया 450। अगर उससे कम करना है तो उसी के अनुसार हम लोग सेटिंग करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कनेक्ट कैसे किए हैं। तो ये हम लोगों का A में है और ये इधर से 1 में है। ठीक, जिसमें हम लोगों का होल्डर सेट है, आप लोग देख सकते हैं। इधर से ये इसमें हम लोगों का होल्डर सेट है और इधर से हम लोगों का, इसको हम लोग मान लेते हैं वर्क टेबल। और ये जो तार वायर होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीड, इसको बोलते हैं लीड। ये कॉपर का बना होता है। ओके, उसके बाद सबसे पहले हम लोगों को यूज करना है आइज प्रोटेक्ट। आइज को इसमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आइज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम खुले आंख से देख लेंगे तो आंख दर्द करने लगेगा, बहुत तरह की परेशानी आंख में आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे वायर ब्रश का यूज। वायर ब्रश का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर हम लोग चिपिंग करेंगे। उसके बाद आप लोग देख लिए कि ये वायर ब्रश है। वायर ब्रश को हम लोग यूज करते हैं वर्कपीस में। हम लोग जब वेल्डिंग कर लिए उसके बाद चिपिंग हैमर से जब चिपिंग कर लिए, उसके बाद जो रस्ट बचा हुआ रहता है उसको हटाने के लिए हम लोग वायर ब्रश का यूज करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि ये टोंग्स है। टोंग्स हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो वर्कपीस तो गर्म हो जाएगी, तो उस समय पकड़ने के लिए है। सेटिंग करने के टाइम गर्म वर्कपीस में सेटिंग करना है तो उसके लिए हम लोग टोंग्स का यूज करते हैं, ताकि हम लोगों का हाथ जले ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इधर वेल्डिंग रड।
आप लोग देख सकते हैं, ये है वेल्डिंग रॉड। ठीक, इधर कुछ मेटल दिख रहा है, इधर कुछ लगा हुआ है। तो ये जो लगा हुआ है, इसमें फ्लक्स की कोटिंग लगी हुई रहती है, फ्लक्स की कोटिंग लगी हुई रहती है। और जो इधर मेटल दिख रही है, उसे कोर मेटल बोलते हैं, कोर मेटल। ठीक है। उसके बाद जब ये वेल्डिंग के दौरान डीकम्पोज होता है, वेल्डिंग के दौरान डीकम्पोज होता है और गैस प्रोड्यूस करता है, और जब ये मेल्टेड होता है उस समय ये ऊपर में तैरने लगता है। जो फ्लक्स की कोटिंग है वो ऊपर में तैरने लगती है और वो रस्ट के रूप में बैठ जाती है। जो हम लोग चिपिंग करते हैं उस समय ये बाहर आ जाता है और हम लोगों का मेटल मेल्टेड होके उसी में दोनों को ज्वाइन करके रह जाती है उसी में। ठीक है, अब हम लोग करके देखते हैं वेल्डिंग को प्रैक्टिकली। सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे लैप वेल्डिंग। लैप वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक के ऊपर एक इस टाइप से रहती है, एक के ऊपर एक, लैप वेल्डिंग। ओके, तो ये हम लोग वर्क टेबल इसको मान लेते हैं। इसमें सबसे पहले कनेक्ट करेंगे, वर्क टेबल में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट किए, उसके बाद एक के ऊपर एक रखे, लैप वेल्डिंग है इसलिए। अब देख सकते हैं मैं अभी, ये है होल्डर, होल्डर में सेटिंग करने जा रहा हूँ वेल्डिंग रॉड को। ये इसको कनेक्ट कर दिए, उसके बाद वेल्डिंग शुरू करेंगे। आज प्रोटेक्ट ग्लास में लेंगे ताकि आज सेफ रहेगी। उसके बाद जब भी हम इसमें टच करवाएंगे, ठीक, स्पार्क होना शुरू हो जाएगा। जैसे टच करवा रहे हैं स्पार्क होना शुरू हो गया, तो ये चिपक जा रहा है। क्योंकि हम सटा के रख रहे हैं इसलिए चिपक जा रहा है। अगर सटाने के बाद हम अप्रोक्स 1 mm ऊपर करेंगे तभी ये स्पार्क करेगा, क्योंकि दोनों करंट आपस में सट जाते हैं तो ये चिपक जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उसमें आयोनाइज गैस आएगा, उससे वो स्पार्क करता रहेगा। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा उठाऊंगा तो स्पार्क होना चालू हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं लैप वेल्डिंग। हम लोगों का वर्कपीस में करंट नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ। ये हम लोग कर रहे हैं लैप वेल्डिंग। ये देख सकते हैं जो हमने अभी बताया था कि मेल्टेड पॉइंट पे ये जो ऊपर का भाग है, जो चिपका हुआ भाग है, कोर मेटल नहीं, फ्लक्स की कोटिंग, यहाँ देखेंगे कि ऊपर आ चुकी है। तो इस पर अभी हम चिपिंग करेंगे। चिपिंग करेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं ये अपने निकल रही है। थोड़ी सी मैं इसमें करूँगा, ये बाहर आ जाएगी। और जो हम लोगों का कोर मेटल था वो इसमें मेल्टेड है, होके है, देख सकते हैं। ठीक है, फिर उल्टे साइड से फिर से करते हैं हम लोग ताकि ये फिक्स हो जाए।
जिस मेटल पर अभी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं वो हम लोगों की माइल स्टील है। अब हम लोगों का लैप वेल्डिंग कंप्लीट होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि कोर मेटल अंदर रह जाएगा और जो फ्लक्स की कोटिंग है वो ठंडा होने के बाद ऊपर हो जाएगी। उस तरह से चिपिंग करेंगे तो जो फ्लक्स की कोटिंग है वो बाहर आ जाएगी। देख सकते हैं ये फ्लक्स की कोटिंग निकल गई। देख सकते हैं अब लैप वेल्डिंग कंप्लीट है। इसमें हम लोग फाइल करेंगे और या ग्राइंडिंग करेंगे, कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग करने जा रहे हैं वो है एल ज्वाइंट। एल ज्वाइंट के लिए हम लोग सेटिंग कर लेते हैं पहले। इसमें नेगेटिव से पहले टच करवाए हैं, देख सकते हैं। नेगेटिव से हमने टच करवा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ एल शेप में इसको खड़ा कर ले रहा हूँ। उसके बाद एज प्रोटेक्ट लिया मैंने और अब मैं वेल्ड करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं हम लोगों की वर्कपीस में अभी करंट नहीं आ रही है, ये आ रही है। अगर हम लोग सही से टच नहीं करवाएंगे तो ये वेल्डिंग हम लोगों की सही से नहीं होगी। देख सकते हैं ये चिपिंग हैमर है। इससे मैं अभी चिपिंग करने जा रहा हूँ। चिपिंग हैमर में एक साइड नुकीला रहता है, एक साइड पतला होता है। क्योंकि हम लोग को जब पतला कंजस्टेड जगह में जब इससे चिपिंग करने की होती है तब हम लोग इधर का यूज करते हैं, और लंबा जगह में हम लोगों को चिपिंग करना है तब ये साइड का हम लोग यूज करते हैं ताकि ये जल्दी हो। ठीक है, इसलिए मैं इधर अभी लंबा जगह पे करना है, इसलिए मैं इधर पे कर रहा हूँ। देख सकते हैं अब एल शेप में ये खड़ी है। अब मैं इधर पीछे साइड से भी एक बार वेल्ड कर देता हूँ। का वेल्डिंग रड ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं चेंज कर लूँगा वेल्डिंग रड। वेल्डिंग रड मैंने चेंज कर लिया है और फिर से मैं करने जा रहा हूँ एल शेप में दूसरे साइड से वेल्डिंग। फर्स्ट में इसको गर्म कर लेना ज़रूरी होता है ताकि यहाँ करंट सही से पास हो। अभी देख सकते हैं यहाँ पर नहीं आ रही है। जब इस तरह से हम लोग न्यू रड लगाए उस समय यहाँ पे जब वहाँ स्पार्क किया तो यहाँ भी हल्का मेल्ट हो जाती है, उसके कारण इधर करंट पास होने लगती है। तो मैं कर रहा हूँ अभी दूसरे साइड से वेल्डिंग। देख सकते हैं दूसरे साइड से वेल्डिंग हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। ये अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी होने देते हैं। उसके बाद चिपिंग हैमर से फिर से हम लोग चिपिंग करेंगे। अब चिपिंग करेंगे तो ऊपर से फ्लक्स की कोटिंग बाहर आ रही है, देख सकते हैं। और जो हम लोग कोर मेटल देखे थे वो वहीं पे मेल्टेड होके है।
सकते हैं ये अब पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। मैं इसे टोंग्स की मदद से पकड़ रहा हूँ और वायर ब्रश की मदद से इसे थोड़ा सा मैं और साफ करूँगा। देख सकते हैं हम लोगों का वेल्डिंग हो चुकी है। इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी मैं थोड़ा वायर ब्रश मार देता हूँ। उसके बाद इसको भी देख सकते हैं, ये अब लगभग ठंडी हो गई होगी, लेकिन हम लोगों को हाथ से नहीं पकड़नी है, गर्म होगी तो हाथ जल जाएगी। देख सकते हैं ये लैप वेल्डिंग था। अब हम लोग देखेंगे बट वेल्डिंग। दो ऑपरेशन हम लोगों का हो गया है। लैप वेल्ड देख सकते हैं, लैप वेल्डिंग हो गया है। ये है लैप वेल्डिंग, सॉरी। और ये गरम है वापस। ये एल जॉइंट है और ये लैप वेल्डिंग है। अब हम लोग थर्ड ऑपरेशन करेंगे बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग होता कैसे है? बट वेल्डिंग इस टाइप से होगी। हम लोग इस पोजीशन पर वर्कपीस को रखेंगे, दोनों साइड से वेल्ड कर देंगे, वो हो जाएगा बट वेल्डिंग, या फिर टी जॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। तो सेटिंग कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी। थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसे चिपका ले रहा हूँ। उसके बाद इस पर हम लोग फिनिशिंग वेल्डिंग करेंगे। मैंने इसलिए फिनिशिंग उस समय नहीं किया, आज प्रोटेक्ट मैंने नहीं पकड़ा हुआ था। देख सकते हैं शुरू किया है मैंने। देख सकते हो एक साइड से कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम लोग थोड़ी सी चिपिंग कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, रेड पोजीशन हट जाएगी, फिर चिपिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग उल्टा साइड से करेंगे। लैप वेल्डिंग बोल सकते हैं, और ये हम लोगों का टी जॉइंट या बट ये हम लोगों का इधर से भी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग थोड़ी चिपिंग करके देख लेते हैं हम लोगों का वेल्डिंग कैसा हुआ। अगर हम लोगों का वेल्डिंग अच्छी तरीके से नहीं होगा तो चिपिंग कर लेंगे, वायर ब्रश मार लेंगे। मान लीजिए ये हमारा वेल्डिंग ख़राब हो गया है, इसमें डिफेक्ट आ गया है, देख सकते हैं इधर से ब्लू होल आया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मैं वायर ब्रश चला रहा हूँ, तो ये वेल्डिंग डिफेक्ट में आ जाएगा। इस पर हम लोग फिर से वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग फिर से वेल्डिंग करेंगे।
गया होगा, मैं ठंडा होने देता हूँ, फिर से शिपिंग करके हम लोग देखेंगे। रेड पोजीशन जब हट जाए उसके बाद ही हम लोग को चिपिंग करनी है। अभी तक हल्की रेड पोजीशन दिख रही है। अब हम लोग चिपिंग कर लेते हैं। अब हम लोगों की जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो गई है। हम लोग तीनों ऑपरेशन देख सकते हैं। हम लोगों को तीनों ऑपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये हम लोगों का तीनों ऑपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं। इसे बोलते हैं लैप वेल्डिंग। यह है एल ज्वाइंट, इसको बोलते हैं बट ज्वाइंट। ओके, उसके बाद इक्विपमेंट को भी आप लोग देख सकते हैं। इसको बोलते हैं आइज प्रोटेक्टिव ग्लास, इसे बोलते हैं चिपिंग हैमर। ये है टोंग्स, ये है वायर ब्रश, ठीक है। ये है होल्डर हम लोगों की, देख सकते हैं। वेल्डिंग रड हम लोगों की ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं इसे गिरा दे रहा हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देखें कि कुछ ऑपरेशंस अभी हरिदास सर आप लोगों को बताएं, बट जॉइंट, लैप जॉइंट और टी जॉइंट बताए हैं आपको। तो एक फिगर हम लोग देख लेते हैं कि ये हम लोग का इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का देखिए चार्ट है। इसमें दिया हुआ है कैसे कि क्या क्या हम लोग को ये चीज़ लगता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करने में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ल आप लोग को दिखाएं, वो चीज़ल हो गया, ये इसका पॉइंट हो गया, ये चिपिंग हैमर हो गया, इसको हम लोग चिपिंग हैमर बोलते हैं। ये फेस शील्ड हो गया जो कि हम लोग को करने से पहले लगाना पड़ता है ताकि आँख में दिक्कत ना हो। ये वायर ब्रश हो गया जैसे दिखाएं अभी काम करके। ये डिफरेंट एक्सेसरीज हो गया वेल्डिंग का, केबल कनेक्टर्स हो गया, ये इलेक्ट्रिक होल्डर हो गया। और ये देखिए आपका ब्लॉक डायग्राम है आपका वेल्डिंग सेटअप का। ये आपका ट्रांसफार्मर जो आप लोग को दिखाएं हम, ये करंट कंट्रोलर हो गया। ये आपका वर्क टेबल हो गया जहाँ पे हम लोग अभी वर्क पीस को सटा के ये कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का सेटअप का। और ये फिगर आप देख सकते हैं, ऐसे एक फिगर बनता है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, हम लोग ऐसे करते हैं। यहाँ से आप लोग ये देते हैं, ये हम लोग का वर्क पीस हो गया। यहाँ पे हम लोग आर्क वेल्डिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इसका फ्लक्स कोटिंग हो गया, ये गैसियस शील्ड हो गया जो फॉर्म होता है यहाँ पे, ये इसका मेटल पार्टिकल्स हो गया। और ये चीज़ हम लोग का वेल्ड हो रहा है। तो ये हम लोग का पूरा जो हो गया वेल्डिंग का प्रोग्रेस हो गया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कितने तरह के जॉइंट्स होते हैं। तो आप लोग आज हम लोग देखें कि वेल्डिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखें, करके दिखाएं आप लोग को। ये आप लोग स्टडी कीजिएगा, आप लोग तक ये पहुंच जाएगा मटेरियल। आप लोग स्टडी कीजिए इसको, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग आप लोग को ये प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट और कुछ वीडियोस बना के आप लोग तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप लोग तक वो हम लोग पहुंचाएंगे ताकि आप लोग को कोई लैब में कोई दिक्कत ना हो। सिलेबस के अनुसार हम लोग जो भी सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में जितना एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है सबको हम लोग छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ। तो आज हम लोग देखे स्टूडेंट्स लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट। उसके बाद वेल्डिंग लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्जिंग देखेंगे, या फिर और दूसरा नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम लोग यहाँ पे करवाते हैं उसके बारे में हम लोग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।